हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने पिछले ही वीडियो में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है मैंने करा रखा है। तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है उसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अति अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसको देखेंगे और इसका आंसर भी मैं बताते चलूंगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि धातुओं के उस गुण का नाम लिखो जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। तो वो क्या होगा, तो उसका आंसर यहाँ पर नीचे है। यहाँ इसका आंसर है आघातवर्धनीयता। इसका आंसर क्या है? आघातवर्धनीयता। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है कि तन्य है ना, तन्यता क्या है? तो तन्यता क्या है इसका आंसर बताना है। तो तन्यता जो है इसका आंसर नीचे है। तो तन्यता जो होता है वो धातु का वह गुण होता है जिससे इसे खींचकर तार बनाई जा सकती है, तो उसे तन्यता कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ है कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा? तो सबसे अधिक तन्य धातु चांदी है, तो चांदी इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो धातु कौन सा है? तो वो धातु है पारा। ठीक है, तो पारा इसका आंसर होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ है कि उस धातु का नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक है। तो वो धातु कौन सा है? तो वो धातु जो है विद्युत का कुछ कुचालक होता है वो है सीसा। ठीक है, सीसा में करंट फ्लो नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखते हैं कि कौन से धातु और अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो वो कौन से हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि धातु में पारा हो गया और अधातु में ब्रोमीन हो गया। जो द्रव अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में, जैसे लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है ना, ऑयल होता है, तो ये सभी लिक्विड का फॉर्म है। तो धातु में पारा लिक्विड फॉर्म में हो गया और अधातु जो है ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में हो गया, यानी द्रव अवस्था में हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो धातु के नाम लिखिए जो आसानी से काटी जा सकती है। देखो एक धातु कौन सा है? तो एक धातु है सोडियम और दूसरा का है पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु है जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किन धातुओं से विद्युत तारें बनाई जाती है। तो किन धातु से विद्युत तार बनाई जाती है? तो वो धातु है कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, तो कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये दो धातु हैं जिससे बिजली है ना, बिजली की जो तार होती है उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है कि इसका आंसर क्या है? सोडियम। अगर सोडियम को अगर बाहर रखेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद जो है खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ठंडे पानी में अभिक्रिया करती है। तो वो धातु का नाम बताना है जो ठंडे पानी में अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये दो हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला द्वारा जलती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो 11 का जो आंसर होगा वो मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की कौन सी धातु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में काली पड़ जाती है। तो कौन सी धातु है? तो इसका आंसर होगा चांदी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चांदी होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि किस धातु के कारण धातुएं आभूषणों में उपयोग होती है। तो किस गुण के कारण धातुएं आभूषणों में उपयोग होती है। तो कौन सा गुण होता है? तो वो होता है धात्विक चमक, उनमें चमक होती है। बात समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है ना, धातु घटक है। तो वो है लोहा। ठीक है, वो क्या है? लोहा है। तो ये हो गया अति लघु है ना, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए और उसका आंसर भी हम लोग देख लिए। अब जो है मैं कराऊंगा आपको लघु उत्तरीय। ठीक है, लघु उत्तरीय जो है इसका मैं अब क्वेश्चन और उसका आंसर भी बताते चलूंगा। तो एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम आघातवर्धनीय और वायु एवं पानी के साथ अधिक सक्रिय नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम होता है वो हवा से, ठीक है, हवा से और पानी से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता, अधिक जो है सक्रिय नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए जो है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग इसमें किया जाता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम एवं पोटेशियम को क्रिस्टल में डालकर क्यों रखा जाता है। तो हाँ, इसका भी जो है ना रीजन है। क्या रीजन है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो उसका रीजन है कि अगर ये बाहर रहेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, और रिएक्शन करेंगे
तो चूंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा जल दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, इसलिए जो है ना इसको तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर नहीं रखा जाएगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या है कि सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर भी तेजी से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। इसको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसका जो है रासायनिक है ना में जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है। बताओ क्या होता है जब HCl में जिंक का टुकड़ा जब डाला जाएगा तो क्या होगा? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी सिंपल है ना, कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है। तो HCl जब रिएक्शन करेगा जिंक से, ठीक है, Zn से जब करेगा तो ये जो बनाएगा वो जिंक क्लोराइड बनाएगा यानी ZnCl। ठीक है, जिंक क्लोराइड और प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन जो है ये रिमूव करेगा, उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ गया? ये इसका हो गया रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ है कि नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में क्यों नहीं रख सकते? अब इसका भी रीज़न है। अगर हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़हरीला हो जाएगा। ठीक है? तो नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। नींबू का अचार अम्लीय होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है और यह एल्युमिनियम के पत्र से अभिक्रिया कर जाएगा और अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बना सकता है ना? ज़हरीला हो जाएगा। तो जहरीला हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति खाएगा तो मर सकता है। तो इसलिए जो है ना अचार को एल्युमिनियम के पात्र में जो है नहीं रख सकते। ठीक है, चूँकि वो विषैला बन जाता है। तो अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? ना तांबा को सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसका रीज़न है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ-साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण सोना, ठीक है, इस कारण सोना और चांदी के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही सोना और चांदी चूँकि काफ़ी महँगे धातु हैं, एल्युमिनियम सस्ता होता है, परंतु इसका लचीलापन कम होता है ना? कम मुलायम होता है। तो कम मुलायम होने के कारण, जिसके कारण इसको बार-बार मोड़ने से टूट जाता है। अब टूट जाता है, इसलिए सोना और चांदी एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबा को विद्युत तार बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। बात समझ में आया? तो सोना और चांदी ये भी विद्युत के अच्छे चालक हैं। अब बताओ जहाँ पर अगर हम बिजली के तार में सोना और चांदी का तार बनाएँगे तो चोर लोग सब क्या करेगा? ले जाएगा, चूँकि ये महँगा होता है। ठीक है? और महँगा होने के कारण जो है सरकार नहीं लगा पाएगी। ठीक है? कंडीशन खराब हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन, अगर इतना महँगा तार लगेगा तो। तो इसके अलावा और कौन-सा होता है? तो एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम भी अच्छा है। ठीक है? एल्युमिनियम में भी विद्युत चालक होता है, लेकिन ये सस्ता है। ठीक है? सस्ता पड़ता है और सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका जो है डिमेरिट ये है, इसको बार-बार मोड़ने से टूट जाता है। ठीक है? तो इसके जगह पर ये तांबा आता है। तांबा चूँकि इसमें जो है लचीलापन अच्छा होता है, इसको मोड़ने से जल्दी टूटता नहीं है और इसमें विद्युत धारा भी तेज़ी से प्रवाह होता है। तो यही कारण है कि विद्युत के जो तार होते हैं उसमें एल्युमिनियम जो वायर होता है उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है? और सबसे अच्छा भी माना जाता है। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि धातु एवं अधातु का हमारे जीवन में अनेक उपयोग हैं। इन्हीं 5 उपयोग का नाम जो है बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है। क्या आंसर है? कि धातु के 5 उपयोग निम्नलिखित है। विद्युत के तार बनाने में, मकान एवं पुल निर्माण में, बर्तन व मशीन व औजार बनाने में, गहने बनाने में, एक्स-रे मशीन बनाने में। अब ये अधातु का देख लेते हैं 5 उपयोग। तो जल शुद्धिकरण में, विद्युत है ना, विद्युत बल्ब में, रोगाणुनाशक के रूप में, दहन एवं श्वसन के रूप में, वनस्पति घी उत्पादन में, तो ये सभी में। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर सिंपल सा है। ठीक है? आंसर क्या है कि धातु में निम्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। धातुओं के भौतिक गुण दिखावट, भौतिक अवस्था, चमक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वन्यात्मकता, ऊष्मा की चालकता, विद्युत की सुचालिकता का वर्णन इसमें किया जाता है। ठीक है? तो इस कारण जो है ना इसमें होती है। ठीक है? तो बात समझ में आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है?
धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो धातु में जो भौतिक गुण पाए जाते हैं वो देखो यहाँ है, ठीक है। धातु में जो निम्नलिखित गुण है ना, अधातुओं में ना भौतिक गुण जैसे भंगुरता हो गया, ये सभी गुण जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है कि धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित जो है इसका उत्तर देना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है अधातु किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित उत्तर देना है। तो इसका भी जानते हैं। 5 का क्वेश्चन आंसर, 5 का आंसर तो देखो यहाँ पर धातु लिखे हुए हैं, इसका आंसर है। फिर छठा का भी यहाँ पर आंसर है और सातवां का जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लेना है और जो है इसको समझ लेना है। इसी तरह से जो है मैंने बाकी चैप्टर का भी करा रखा है, जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस का अलग है, मैथ का अलग है, सभी का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।